टॉर्चर एमक्यूएम के कारकुनों पर हो रहा था उस वक्त की हुकूमत और फौज की सरपरस्ती में। एमक्यूएम के कारकुनों की लाशें मस्क करके फेंकी जा रही थी। जुलाई 92 में उस वक्त एदी अब्दुल सत्तार एदी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, खुद उन्होंने रिपोर्ट जारी की कि हमें 2 महीने के दौरान 400 से ज़्यादा मस्क शुदा लाशें मिली हैं कराची से, जिन्हें नामालूम कहकर दफना दिया गया। एदी साहब पर भी, उनको भी धमकियां आ गई, उनको कहा गया खबरदार जब आपने कोई रिपोर्ट जारी की तो, और हकीकी दहशत गर्दों को खुली छूट दी गई। ये सब कुछ फौज कर रही थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज का बयान रिकॉर्ड पर है कि जब एमक्यूएम, जब मुस्लिम लीग में और दीगर जमातों में कई ग्रुप हो सकते हैं तो एमक्यूएम में क्यों नहीं हो सकते। आसिफ नवाज का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त। ये रोजनामा जंग में शाया हुआ 24 अक्टूबर 1992 को, 24 अक्टूबर 1992 को ये जंग में शाया हुआ जनरल आसिफ नवाज का बयान। और ये हमारा इल्जाम नहीं है, ये खुद हकीकी दहशतगर्दों के सरगनाओं ने इस बात का एतराफ किया कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया, ये जो कौम पर हमलावर हुए, ये फौज की प्लानिंग के तहत, फौज के ये आलाकार बनकर इन्होंने ये सब कुछ किया। इस हवाले से आमिर खान का एक एतराफी बयान जो है वो उसने टीवी पर दिया। मैं इंजीनियर साथी से दरखास्त करूंगा कि जरा दिखाएं नाज़रीन को आमिर खान का वो बयान। किसी न किसी अंदाज में अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। असला अफाक अहमद ने मुतारिफ कराया या अल्ताफ हुसैन साहब ने मुतारिफ कराया? राइट है हमारा। आज तक मीडिया पे ये बात किसी ने नहीं कही और शायद कोई आइंदा कह भी ना पान कर दूं कि 19 जून सन 1992 को जो ऑपरेशन हुआ था, मैं उसका हिस्सा था। जिन कुव्वतों ने, जिन ताकतों ने उस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो लोग इन्वॉल्व थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करने में। मैं उस चीज का हिस्सा था और मैं उसका गवाह हूं। सर आप फिर मुझे कुछ तफसील भी बताएं ना। आप हिस्सा थे जी, मतलब एजेंसियों के साथ आप हिस्सा थे? बिल्कुल थे। तो आप लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन लीक की एजेंसियों को कि यहाँ मुत्तहिदा के लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए? हमारी मर्जी उसमें शामिल थी और हम उस जगह को फिल करने के लिए आना चाहते थे कि ये चीज स्टार्ट होगी तो हम उस जगह को फिल कर लेंगे। ये कौन सी थी? अब आप मुझसे नाम किसी का नहीं कहलवाएं। ऑपरेशन तो फौज करी थी। बिल्कुल, फौज की एजेंसियां थी। तो एक सर्विंग ब्रिगेडियर जिनापुर लेके आया। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर होता है आर्मी का। बिल्कुल। आर्मी की एजेंसी होती है आईएसआई। बिल्कुल। तो आप आईएसआई के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। अब ये साहब आ गए, हमारे फेवरेट साहब, ये चहलकदमी कर रहे हैं हाथ कर, क्योंकि पीछे ऑपरेशन हो रहा है। इनको पता है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे पता करने आए कि अंदर कौन कौन आ गया है और बड़े आराम से बाहर चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबिर हैं। आपकी जो हिदायत होगी उसके मुताबिक काम होगा। आप कायद हैं, कायद रहेंगे। और में से किसी का भी दिल पाकिस्तान के हक में नारा लगाने के लिए नहीं चाहता भाई कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ नहीं खड़े हो सकते। और जिसमें हिम्मत है, जिसमें दम है, वो खड़ा हो ना। हमारे अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, हम इस जमीन से गद्दारी नहीं कर सकते। ये आपने स्टार्ट में ये खुद देखा आमिर खान का बयान, जिसमें वो खुद एतराफ कर रहा है कि हम फौज और आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने पैसा दिया, असला दिया, सब कुछ हमें, ये एतराफ है। और खुद कहा कि हम जगह फिल करने के लिए आए थे, यानी कि जो कौम की सही मानों में कौम के हुकूक के लिए जो तहरीक जद्दोजहद कर रही थी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की क़यादत में, उसको कुचला जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसकी पूरी क़यादत को ख़त्म किया जाए। और फिर ये जो फौज के ये जो बनाए हुए ये जो मोहरे हैं, इनको लाकर कौम पर मुसल्लत किया जाए
اور پھر ان کے ذریعے قوم کو غلام بنایا جائے.